हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम करने जा रहे हैं रीतिकाल में रीतिपद, जो बहुत ही अच्छी बुक घटना चक्र से करेंगे हम। यह है टॉपिक्स टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, जैसे कि हमारा हो गया DSSB, नेट, जेआरएफ, एसआई, सुपर टेट आदि एग्ज़ाम्स में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक रीतिपद। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर आपको इससे संबंधित और भी वीडियोस चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिए हुए वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ये पूरी बुक मैं कंप्लीट करने वाली हूँ बहुत ही जल्द। मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक रीतिपद। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, कहा जा सकता है? वो कहा जा सकता है रामचंद्रिका को। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। केशव रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योति एवं राजनीति के भी ज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शिक, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता तथा रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका को ही छंदों का अजायबघर कहा गया है। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ हैं जिनमें क्रमशः 9 रस, अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। फिर है हमारा रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका आश्रयदाताओं के प्रशस्ति विषयक ग्रंथ है। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में से। इसको ध्यान से सुनते रहना आप मेरे साथ। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नक्शिक में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में 16 प्रकाश हैं। विज्ञान गीता, वीर देव सिंह चरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है, जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा नक्शिक मुक्तक काव्य है। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? रामचंद्रिका के कवि केशव दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? रामचंद्रिका केशवदास की कृति है। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम केशवदास है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया केशवदास द्वारा रचित है, जो वो है। विज्ञान गीता के लेखक कौन है? विज्ञान गीता के लेखक केशवदास हैं। विज्ञान गीता की रचना किसने की? विज्ञान गीता की रचना केशवदास जी ने की। विज्ञान गीता किसकी कृति है? विज्ञान गीता केशवदास की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार कौन है? जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशवदास जी हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? जो केशवदास का ग्रंथ नहीं है वो पूछा है, तो वो है भाषा भूषण नहीं है। रामचंद्रिका भी है, विज्ञान गीता भी है, कवि प्रिया भी है। भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? कौन सी कृति नहीं है? वो है अनेकार्थ मंजरी। रामचंद्रिका भी है, रसिक प्रिय भी है, विज्ञान गीता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? यह कथन है केशवदास जी का। केशवदास जी का है ये कथन।
भाषा बोलने जाने जिनके कुल के दास, ते ही भाषा कविता करी जड़मत केशवदास। इन पंक्तियों का संबंध केशवदास से है, जिसके माध्यम से वह यह व्यक्त होता है कि उनके परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती है। लोक भाषा में तो कोई बातचीत तक नहीं करता है। उसी भाषा में केशवदास ने कविता की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न बिरजाई कविता बनीता मित। यह है केशवदास द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनीता मित। कविता की यह परिभाषा किसकी है? यह कविता की परिभाषा केशवदास जी की है। भूषण बिनु न बिराजई कविता बनीता मित। ये कथन बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में। देखो ये पीजीटी में आया हुआ है 2013 में, और ये पीजीटी 2005 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य निर्णय काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, भिखारीदास द्वारा रचित, और काव्यांग प्रकाश भी है। थोड़ा देखेंगे इसके बारे में। भिखारीदास रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ हिंदी कवि थे। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेंगुआ में तथा मृत्यु बिहार में आरा के निकट भभुआ नामक स्थान पर हुई थी। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में रहे। इन्होंने काव्यशास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे, जिन्हें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। भिखारीदास द्वारा लिखी गई रचनाएं रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदावर्ण, पिंगल, अमरकोश या शब्दनाम, प्रकाश, विष्णु पुराण, भाषा, शतरंज शतिका, रस सारांश में नायक नायिका भेद तथा श्रृंगार निर्णय में श्रृंगारिक वर्णन है, अतः विकल्प में दोनों उत्तर ही सही माने जाएंगे। कौन सा? काव्यांग प्रकाश और काव्य निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? तो इसमें दिया हुआ है रस सारांश, रस सारांश है, काव्य निर्णय दिया गया है, श्रृंगार निर्णय है, भाषा भूषण है। तो इसमें भाषा भूषण हो जाएगा। भाषा भूषण किसकी रचना थी? अभी हमने पीछे बताया था आपको। भाषा भूषण किसकी रचना है? तो भाषा भूषण जो रचना है महाराज जसवंत सिंह का ग्रंथ है ये, और बाकी ये सब रचनाएं भिखारीदास की हैं। रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से रीतिबद्ध कवि हैं? रीतिबद्ध कवि पूछे हैं, इनमें से रीतिबद्ध कवि का नाम बताइए। तो इनमें रीतिबद्ध कवि हैं हमारे भिखारीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? शतरंज शतिका के रचनाकार पूछे कौन है? तो वो है भिखारीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिखारीदास की रचना है, भिखारीदास की रचना काव्य निर्णय है। नेक्स्ट है, रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? रस कविता को अंग भूषण है, भूषण को सकल। काव्य के संदर्भ में पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है भिखारीदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखते हैं। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सही है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि है, ये भी सही है। धारा कवियों का आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी सही है। कवियों के लक्षण ग्रंथों की रचना की है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है?
केशव दास को रीतिबद्ध कवियों में रखना बिल्कुल सही है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? सोलंकी राजा रुद्र ने। सोलंकी राजा रुद्र ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? भूषण जी हैं इसके रचयिता। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? शिवा बावनी के रचयिता हैं भूषण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार भूषण जी हैं। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। वीर रस में कविता लिखी है भूषण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? भूषण जी हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले से शिवाजी और दूसरे छत्रसाल थे दूसरे। भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। भूषण का वास्तविक नाम बताइए। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम है। महाकवि भूषण की रचना है। महाकवि भूषण की रचना छत्रसाल शतक है। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण ग्रंथ में अलंकार का विवेचन मिलता है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। शिवराज भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाला एक अलंकार ग्रंथ है। यह एक सुशब्द योजना के साथ लिखा गया है। इसका एक भूमिका भाग है जिसके प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दो अलंकारों के लक्षण दिए गए हैं, फिर कवित, सवैया, छप्पे, दोहे में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। शिवराज भूषण ने भूषण में 105 अलंकार दिए हैं और कहीं कहीं जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, प्रतिशयोक्ति, अपूर्ति के भेदों की और भी पूरा ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है? शिवराज भूषण। आंसर है इसका शिवराज भूषण। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? आंसर है इसका भूषण को कहा है। गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। आंसर है इसका इटावा। थोड़ा जानेंगे। गंग 1538 से लेकर 1625 ईस्वी रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि थे। ये इटावा जिले के एकनार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम गंगाधर था। गंग के मुख्य ग्रंथ गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली हैं। गंग जाति के ब्राह्मण थे तथा अखबार के दरबारी कवि थे। इसके अतिरिक्त ये रहीम, बिरबल, मानसिंह, टोडरमल के भी अति प्रिय थे। कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोप भाजन का शिकार हुए। उसने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया। भिखारी दास जी ने इनके विषय में कहा है, तुलसी गंग दऊ भय सुकविन के सरदार। ये पंक्ति बहुत फेमस है, कभी कभी पूछी जाती है एग्जाम्स में, इसको ध्यान से सुन लेंगे। तुलसी गंग दऊ भय सुकविन के सरदार। तो आगे बढ़ते हुए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी गंग दऊ भय सुकविन के सरदार उक्ति के रचनाकार कौन है? उक्ति के रचनाकार हैं इसके भिखारी दास। आंसर इसका भिखारी दास। नैन नचाए कहो मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी, पंक्ति के कवि कौन हैं? इस पंक्ति के रचनाकार है पद्माकर जी। इसका आंसर है पद्माकर। थोड़ा जानेंगे। प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर की है। यह होली विषयक सवैया है। पद्माकर का जन्म सन 1880 में बांदा में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। पद्माकर को रीतिकाल की कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। कवि राज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। अंतिम समय निकट आने पर जानकर पद्माकर जी कानपुर गंगा के तट पर चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। इनकी प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच रची थी। पद्माकर को जगत विनोद, काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नैन नचाए कहो मुस्काई लला फिर आइयो खेरन होरी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं पद्माकर। इसका आंसर हो गया पद्माकर। आगे जानेंगे हम। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेरन होरी पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? यह है पद्माकर द्वारा रचित है। गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये भी बहुत फेमस है, पद्माकर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? अलंकार ग्रंथ कौन सा है? अलंकार ग्रंथ हो गया पद्माभरण, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन देव की रचना है। देव कवि का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा जिले के घोसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों, रईसों के आश्रय में रहे। इनमें प्रमुख आजम शाह, फफूंद, रियासत के राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल इटावा के निकटवर्ती योडिया खेड़ा के राजा अवधूत सिंह, दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजान मणि, पिहानी के अधिपति अली अकबर खां। इनकी मृत्यु 1667 के ईस्वी के लगभग हुई। देव की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद जी का आदि इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। देव किस जिले में के थे? देव इटावा जिले के थे। इटावा जिले के थे इसका आंसर। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं। जाति विलास के रचयिता कौन है? जाति विलास के रचयिता देव हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम देव की रचना है। निम्नलिखित में कौन सी रचना किस कवि देव की नहीं है? अलंकार गंगा देव की नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिबद्ध कवि देव हैं। रीतिबद्ध कवि देव हैं रसवादी, रसवादी हैं। भूल कहत नव रस सुखवी सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? यह उक्ति देव की है, इसका आंसर देव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमी हलाहल मद भरे सवेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जिहि चितवन एक बार। इस दोहे के रचयिता कौन है? इस दोहे के रचयिता है रसलील, रसलील। नेक्स्ट है हमारा, मतीराम की भाषा है, मतीराम की भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर और सबसे अधिक साहित्य ब्रज भाषा में है। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम दूसरा चैप्टर करेंगे रीति मुक्त। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको ऐसे आगे वीडियो मिलती रहेंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो जाने से पहले एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।